जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख रहे हैं इंडिया का। ठीक, तो इसमें कैसे क्वेश्चन आंसर जो है एग्जाम में क्रिएट किया जा सकता है, उसके साथ साथ में हम लोग देखते चलेंगे। कल हम लोगों ने जो है ये वाला पार्ट देखा था, ये थोड़ा सा घूम गया है पेज, कोई बात नहीं। आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत की, आप लोग पास बुक है ना? ठीक, और दिख रहा है। ठीक, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। ठीक, इसका कल मैंने कोड बताया था, आप लोगों को याद है? किसको किसको याद है? पोकना SSKTD। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में। ठीक, वैष्णो देवी मंदिर, ये आजकल इस तरह से पूछ रहा है कि वैष्णो देवी मंदिर या फिर अमरनाथ गुफा या फिर चिरारे शरीफ, जो कि हमारे मुस्लिम भाइयों का तीर्थ स्थल है, तो ये कहाँ स्थित है? यह तीनों कहाँ स्थित है? कश्मीर हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आई रिपीट इट अगेन, कहाँ पर स्थित है? कश्मीर हिमालय में स्थित है। ठीक। और क्या कहते हैं, कुछ बच्चों ने कमेंट करके जवाब दिया था, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कोड। एक मिनट, मैं कमेंट देख के मैं बताता हूँ आप लोगों को। हम्म हम्म, इसमें जो है मैं कमेंट रीड करके बताता हूँ कौन कौन लोग हैं, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। ठीक, स्वाति गुप्ता, है ना? स्वाति गुप्ता, इन्होंने जीवित जड़ पुल, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है मुझे इनका प्रमोशन नहीं करने का की जिम्मेदारी मिली है इनकी। ठीक ना? तो आप लोग इस बात को एकदम ध्यान से निकाल दीजिएगा, बस इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग इन लोगों के, इन बच्चों के कमेंट्स जा करके पढ़ें। इन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हुए हैं। जैसे लेक्चर नंबर 30 में, लेक्चर नंबर 30 में जब आप जाएंगे तो जीवित जड़ पुल, मैंने पूछा था कि जीवित जड़ पुल क्या होता है, आप लोग बताएं। तो इसमें स्वाति गुप्ता ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, आप लोग जा करके इनकी कमेंट पढ़ें। थैंक यू स्वाति, वंस अगेन, है ना? बहुत अच्छा कमेंट किया इन्होंने। और फिर उसके बाद कृतिका सोनी जी ने जो है वो क्या किया था, बढ़िया करके एक वो बनाया बताया हुआ है। ठीक, हालांकि इसको जो है, जो मीखा नॉलेज करके @@, मीखा नॉलेज, इन्होंने, थैंक यू वंस अगेन मीखा नॉलेज जी, है ना? आपको जो है इन्होंने बहुत अच्छा ट्रिक बनाया है सबका। ठीक ना? आप लोग जा करके इसको देखें, और सिर्फ देखें नहीं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। ठीक, आप लोग इनको क्या करें, ये जो सारे ट्रिक्स हैं मीखा नॉलेज जी के लेक्चर नंबर 30 में, है ना, इनको जा करके आप नोट डाउन कर लें। आप नोट करें, इनको याद करें, एग्जाम में संभावना है कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन ऑल द कमेंटेटर्स, है ना? तो चलिए, और शायद इसमें भी था कुछ, क्या हिस्ट्री में भी नहीं। ठीक, तो मुझे थैंक यू बोल के कोई कमेंट ना किया करे। आई डोंट नीड एनी थैंक यू फ्रॉम फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप लोग प्लीज मेरे लिए, अगर मैं चाहते हैं मुझे सच में थैंक यू बोलना, तो आप लोग उसमें कुछ कमेंट करके, कुछ इनोवेटिव जो आपके पास हो उससे रिलेटेड, ताकि सारे बच्चों को क्या हो, उससे फायदा मिले। ठीक, जितने देर में आप थैंक यू टाइप करते हैं, उतने देर में मेरे लिए, मैं इस बात के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थैंक यू बोलने की जगह आप उसमें कुछ, अगर आपके पास कोई कोड है, कोई इनोवेटिव वो है, तो आप लोग उस कमेंट बॉक्स में इंसर्ट कर दिया करें। ठीक ना? कमेंट कमेंट किया करें, है ना, ताकि बाकी बच्चों को भी फायदा मिल सके उसका। ठीक, आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद। ठीक, इतने अच्छे अच्छे कोड्स बताने के लिए, है ना? अगर किसी का नाम भूल गया हूं तो उसके लिए माफी। नाम का प्रमोशन नहीं, मुझे लगा 2-3 ये काम का है। ठीक है, और रिपीटेड कमेंट्स, क्या फायदा रिपीट करने के। ठीक, आप लोग और अच्छे कुछ अगली बार किए तो अगली बार, मैं कोई हीरो तो हूँ नहीं, है ना, कि अमिताभ बच्चन या सलमान खान तो हूँ नहीं कि आपका नाम लूंगा तो एकदम से, है ना, आप हाईलाइट हो जाएंगे। तो
बस उन लोगों का मैंने नाम ले लिया जिनका लगा कि और भी हो सकते हों, लेकिन क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। मैंने वैसे बता दिया था कि आप लोग कमेंट जा करके नोट करके उसको जो है आप लोग यूज़ करें। कश्मीर हिमालय में, कहाँ पे है? कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट है नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ। कौन कौन सा? नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल और बद्रीनाथ। ये कहाँ पर है? ये कमाऊ हिमालय का हिस्सा है। नंदा देवी हिमालय के किस हिस्से में है? कमाऊ हिमालय में। कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूंछ, ठीक ना, उत्तराखंड में फूलों की घाटी, उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। फिर दून और द्वार घाटी, ये सभी कमाऊ हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे अगर विकल्प में पूछ दे कि यह किस हिमालय का हिस्सा है, ठीक, कमाऊ हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, इसे दे दे के पूछ दे तो आप क्या मारेंगे? कमाऊ हिमालय। क्लियर? हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ठीक ना। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये सभी किस हिमालय का हिस्सा है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तुरंत लगाइए, ऐसे देखिए। तो कौन सा पूछ रहा है? नेपाल हिमालय ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये काली तीस्ता के बीच में, देखिए तो सही है क्या? मैंने सही बताया है क्या? ऐसे ही जैसे एग्जाम में पूछता खट से ऐसे बना लेता हूँ, ठीक ना। तो नेपाल, काली तीस्ता, चलिए मिलाइए, देखिए है, है। कहीं गलती से गलत हो जाता तो कहते हैं सर ही गलत पढ़ा रहे हैं, खुद तो सही हो नहीं रहा है और चले हमको सिखाने, ठीक। चलिए ये हो गया। इनका क्रम भी याद रखें आप लोग। क्रम क्या है? ठीक, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ठीक। मैं बिल्कुल जैसे अपने पढ़ता हूँ वैसे ही आप लोग को पढ़ा देता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है प्रेजेंटेशन का, मुझे कोई शौक नहीं है ज़बरदस्ती का कहानी इसमें जो है बनाने का, ठीक। जैसे पढ़ता हूँ वैसे पढ़ा देता हूँ, ठीक। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियाँ, डफला, मीरी, अहोर और मिशमी। तो आपसे प्रश्न पूछे, यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि जो मीरी पहाड़ी है वो भारत के किस प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। किस प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में है। किस प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? ये चारों अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। ये देखिए, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित, पूछिए निम्न में से कौन भारत म्यांमार सीमा की भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है? तो कम से कम आप इतने ध्यान रखें, पटकाई बुम, नागा, लामटोल पहाड़ियां और मीजो पहाड़ियां, इनको छोड़कर अगर कोई होगा तो वही संभावना बनेगी। ये बाकी क्या है? ये भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। ये हिमाचल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना, हिमाचल के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? मतलब जो हिमाचल श्रेणी है। क्लियर? तो पटकाई बम कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नागा पहाड़ियाँ, नागालैंड। लेमाटोल, यह पहाड़ी कहाँ पर है? मणिपुर में। यह ध्यान रखिएगा आप, ये कुछ नया जैसा दिख रहा है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये पूछते। मिजो, मिजोरम। तो नागा, नागालैंड, मिजो, मिजोरम, पटकाई बुम, और ये दोनों याद कर लीजिए। क्लियर? ठीक। ये पेज, ठीक। बराइल की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? बराइल की पहाड़ी कहाँ पर है? असम में है। ये कहाँ पर है? असम में है। क्लियर? असम में है, ठीक ना। और यदि दिशा के हिसाब से पूछे तो लैमाटोल के पश्चिम में। अब आप लोग बताइए ये लैमाटोल क्या है? चलिए गूगल करिए फटाफट, बताइए ये लैमाटोल क्या है। मैं भी गूगल करके बता सकता था लेकिन नहीं बताऊंगा। लैमाटोल क्या है बताइए, कमेंट करके बताइए,
जिसका कमेंट सबसे बढ़िया होगा उसका वाला कमेंट अगले बार यहाँ पे होगा। क्लियर? अब ये मत सोचेगा इतना मेहनत करके हम बता रहे हैं और सब लोग पढ़ ले रहे हैं, ठीक है? सबको पढ़ने दीजिए, आप भी पढ़िए, चोरी चुपे पढ़ के आगे मत निकलिए, मेहनत करके आगे निकल जाइए, ठीक ना? नहीं तो कहेंगे कि एक तो बड़ा जो है समस्या है, मेहनत कर करके खोजते हैं और सर जो है वो सबको बता देते हैं। कोई समस्या नहीं है किसी को, हैं? हाँ, समस्या होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए समस्या, ठीक? चलिए नेक्स्ट है शिलोंग और चेरापूंजी। शिलोंग और चेरापूंजी ये क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मेघालय की राजधानी है ये शिलोंग, ठीक ना? यह दोनों जो है शिलोंग और चेरापूंजी जो है वो खासी पहाड़ियों में स्थित हैं। किसमें? खासी पहाड़ियों में स्थित है। क्लियर? चला जाए आगे। हाँ चलिए, ये गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है? गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, ठीक? गारो खासी और जयंतिया जयंतिया जो है वो देखिए किन पठार का भाग है, कभी पूछ दे कि किस पठार का भाग है तो शिलांग पठार, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा शिलांग पठार का हिस्सा नहीं है, ठीक है? निम्न में से कौन सा शिलांग पठार का हिस्सा नहीं है? तो ये ध्यान रखिएगा गारो खासी जयंतिया ये तीनों शिलांग पठार का हिस्सा है, ठीक है ना? और जो शिलांग का पठार है वो किसका हिस्सा है? शिलांग, शिलांग का पठार ये किसका हिस्सा है? शिलांग का पठार, या फिर कभी कभी मेघालय का पठार डायरेक्ट लिख देता है, ठीक ना? मेघालय का पठार लिख देता है इसको। तो ये जो मेघालय का पठार या शिलांग का पठार जो है वो किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। इस बात को सब जनी लोगन रट ला, ठीक ना? एकदम सबकी जुबान पे होना चाहिए, ठीक है ना? रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ, रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ यह कहाँ पर है? शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में। असम में तो है, ये तो याद सबको याद करेगा, लेकिन शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में। यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? चला जाए, अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये किन चट्टानों से बनी है? प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टानों से। किन चट्टानों से बनी है ये? प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टानों से बनी है ये। क्लियर? और इसी अरावली पर स्थित है माउंट आबू, जिसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। क्लियर? ठीक ना? लूनी नदी की बात करेंगे हम लोग। किसकी नदी? कौन सी नदी? लूनी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? यह अरावली के पश्चिम ओर से निकलती है, अरावली के पश्चिम ओर से निकलती है, पूर्वी ओर से नहीं निकलती, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? और कहाँ जाके इसका अंत होता है? कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, ठीक है ना? बनास नदी, हई नदिया, हई नदिया कहाँ से निकलेला बताओ लोगन, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ लोगन। बनास नदी अरावली के पूर्व की ओर से, अरावली के पूर्व की ओर से, कहाँ से? पूर्व की ओर से। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व और यहाँ पे क्या लिखा था? पश्चिम, ठीक? सबको समझ में आ रहा है ना जी? हाँ, कौन दिक्कत है किसी को? दिक्कत है तो बताइएगा ना, दिक्कत का समाधान किया जाएगा, ठीक? किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा जरूर ना, ठीक? एग्जाम पास आ रहा है ना? पढ़ रहे हैं कि नहीं सब लोग? कि बारिश हो रहा है तो एकदम बस मौज ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि बारिश हो रहा है तो बस
किसी से चाहे खुद ही प्याज की पकौड़ी बनवा करके और चाय के साथ खा के एकदम भर पेट मस्त, और फिर जाके सो जाए। अलार्म लगा के सोते होंगे आप लोग कि अभी आधे घंटे में उठेंगे, ठीक, और वो आधा घंटा अपने हिसाब से होता होगा। कौन कौन लोग अलार्म बंद करके सो जाते हैं लोग? हाँ, अलार्म जब आदमी बंद करता है तो कैसा लगता है? अलार्म बंद करके सोने में ऐसा नहीं फील होता है कि जैसे बम डिफ्यूज करके सो रहे हो ना? लगता है ना सबको? अलार्म डिफ्यूज किया कि नहीं, कि लगता है बम डिफ्यूज कर दिया। इतना अच्छा, जब पहली बार सो तो उतना बढ़िया आनंद नहीं आता है ना? और जब दोबारा अलार्म बंद करके सो तब ज़्यादा मज़ा आता है ना? ये क्या मतलब, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ है ना, ये बाकी लोग, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं अलग प्रकार का एकदम से आदमी हूँ, मैं ये सब काम नहीं करता। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ ये सब ना। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ, एकदम अलार्म बजता है तुरंत खट से उठ जाता हूँ, ठीक। ये आप लोगों में से कोई तो नहीं करता है ना, लेकिन चलिए, नहीं तो कहेंगे कि सर आजकल बकैती ज़्यादा स्टार्ट कर दिए और पढ़ा कम रहे, ठीक। आप लोग को परेशान मत होइएगा, लेकिन बकैती मैं करूँगा, सिलेबस भी टाइम से मैं कंप्लीट करा दूंगा, जो मैंने वादा किया उससे पहले कंप्लीट कराऊंगा। एक ही दिन पहले कराऊंगा पर कराऊंगा, एग्ज़ाम के एक दिन पहले नहीं, वादा किया कि हम 25 दिन पहले कराऊंगा, 25 दिन के पहले करा दूंगा। कितना बच ही गया है, 25-25 पेज बच गया है बस ज्योग्राफी में, 22-24-25 पेज बिल्कुल लेटेस्ट वाली किताब के हिसाब से बच गया है, ठीक ना? एक पेज से ज़्यादा ही कवर कर लेते हैं हम लोग लगभग। इधर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है तो समझने में थोड़ी थोड़ी समस्या ना आए आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा स्लो चला जाता है, ठीक। उसके बाद कवर कर लिया जाएगा, ठीक। आप लोग के साथ कभी कभी जुड़ने के लिए कभी कभी लूज वर्ड नहीं कह सकते हैं, थोड़ा गवरिया भाषा का इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसको आप लोग अन्यथा में ना लीजिएगा, ठीक। लूनी नदी हो गया, ठीक। बनास नदी हो गया, अरावली के पूर्व की ओर से निकलती है, ठीक। वैसी नदी जो जमीन में लुप्त हो जाती है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एफेमेरल। एफेमेरल, द रिवर ऑफ एफेमेरल। क्लियर? नेक्स्ट है मालवा का पठार। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। मध्य प्रदेश और राजस्थान में। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, नहीं तो पूर्वी मध्य प्रदेश दे देगा और उत्तर पूर्व राजस्थान या दक्षिण पश्चिम राजस्थान दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मैप में इसको देखते रहिए आप लोग साथ में, ठीक। मैप खोल के बैठा कीजिए आप लोग ना। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है, ठीक। चंबल बेतवा नदी किससे निकलती है? इसी मालवा के पठार से। क्लियर? फिर है विंध्याचल का पठार। यह झारखंड, यूपी, दक्षिण पूर्व राजस्थान में है। बर्फदार चट्टानों का बना हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वतमाला है विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? विंध्याचल पर्वतमाला। क्लियर ना? नेक्स्ट है मैकाल पठार। लौकाई दे रहा है ना सबको? कि नहीं? सबको दिखाई दे रहा है ना? मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक। और मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। अमरकंटक, मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक, ठीक ना? मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के वो बैठ जाए, ठीक। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। तो पुरानी नई मत याद रखिए, लेकिन ब्लॉक पर्वत है ये याद रखिए, ठीक है ना? कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है, ये आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? मैकाल पठार के पश्चिम की ओर से। पश्चिम की ओर से, मैकाल पठार के पश्चिम की ओर से,
और सोन नदी, सोन मैकाल पठार के उत्तर की ओर से, और महानदी दक्षिण की ओर से, महानदी दक्षिण की ओर से। सबका आप लोग दिशा याद रखिए, ठीक है ना, नहीं तो ये आपकी दशा बदल देंगे। ठीक, दिशा याद रखिए, वरना दशा बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं ये टॉपिक। कब आ जाए प्रश्न में कोई ठिकाना नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार। तो रांची का पठार कहाँ पर स्थित है? छोटा नागपुर में। कहाँ पर? छोटा नागपुर में। ठीक ना, इसे भारत का रूर कहा जाता है। ठीक ना, भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? सतपुड़ा की पहाड़ियां किन राज्यों में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं और इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी। ठीक ना, और ताप्ती नदी कहां से निकलती? इसी सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से से, सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से से। ठीक, दक्कन का पठार कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। बेसॉल्ट चट्टानों द्वारा निर्मित है, काली मिट्टी का क्षेत्र। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी का क्षेत्र। विदर्भ किसको कहा जाता है? दक्कन के पठार के पूर्वी हिस्से को क्या कहा जाता है? विदर्भ। ठीक है ना, दक्कन पठार के पूर्वी हिस्से को विदर्भ कहा जाता है। ठीक है ना, यह पश्चिम में जो दक्कन का पठार है, पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व में कम ढलान वाला, सॉरी, पश्चिम में ऊंचा, ठीक ना, और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, यह ध्यान रखिए। ठीक है ना, बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी कहां पर है? इसी दक्कन के पठार में ही है, इस पठार के पश्चिमी भाग में। ठीक है, बाबा बुदन और ब्रह्मागिरी की पहाड़ी। ठीक, बाबा बुदन और ब्रह्मागिरी की पहाड़ी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग लेक्चर से देखेंगे यहां से पश्चिमी घाट। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि अभी आगे रटने वाला आएगा, तो फटाफट फटाफट बहुत तेज कंप्लीट होगा। ठीक ना, अभी मानसून वानसून वाला चैप्टर, उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, नहीं तो वो सब चैप्टर बहुत तेजी से कंप्लीट होते हैं। लेकिन अभी क्या है, आप लोग इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक, यहाँ से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड एरिया है ना यूपीपीसीएस का, इसीलिए इसको थोड़ा सा स्लो लेके चल रहा हूँ, वरना मेरे लिए बहुत आसानी से पश्चिमी घाट तप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के अंतरीप तक है, ब्रंश घाटी, ये वो फलाने ढिकाने करते हुए निकल गए। ठीक ना, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।